जनाब सरदार मौलाना सरदार फारूक मामला खान, जनाब कारी महमूद साहब, जनाब मुफ्ती शाह साहब, यहाँ पे मौजूद जुमला असातिज़ा कराम, स्टूडेंट्स, आपको अस्सलाम वालेकुम के साथ साथ यौम आज़ादी मुबारक। मेरा बात करना इन उलमा की मौजूदगी में मुझे तो गुस्ताखी महसूस हो रही है। मादरत के साथ जो इल्म और नॉलेज आपके पास है, चाहे वो दीन के हवाले से हो, पाकिस्तान की तारीख के हवाले से हो, पाकिस्तान के बनने के लिए कुर्बानियों के हवाले से हो, उसमें आने वाली रुकावटों के हवाले से हो, उसके सामने मेरा नॉलेज बिल्कुल ज़ीरो। लेकिन क्योंकि बात करनी होती है, मैं आप बच्चों के लिए, अगर आप लोगों की तवज्जो मेरी तरफ आई तब बात करूंगा। मैं छोटे जिनके चेहरे उस तरफ हैं वो इधर देखें, बेटे इस तरफ देखो, ये आपके लिए प्रोग्राम है। अच्छा, फिर मेरा एक और तरीका है, जो बात मैं आपको करूंगा फिर मैं आपसे पूछूंगा भी, ताकि मुझे पता चले किसकी तवज्जो नहीं है। समझ आई है? पूछूं या ना पूछूं, तुम्हारी तवज्जो मैंने ऐसे लेनी है। बात आपको याद करानी है, ये मुल्क ऐसे नहीं बन गया। इसके अंदर लाखों, ये लफ्ज लाखों झूठ में नहीं है, लाखों नौजवानों की, बुजुर्गों की, बहनों की, बेटियों का खून है। एक्चुअल हजारों बहनों बेटियों की इज्जतें इस पाकिस्तान को बनने के लिए दुश्मनों ने पामार की। मेरे बच्चों, आपको आपके साजा बताते होंगे, मैं सिर्फ 2-3 बातें आपको करने के लिए कह रहा हूँ, इनको जरा गौर से सुनो। मुझे मेरी अम्मी ने बताया है कि उनके अब्बू और उनके भाई को उनके सामने ऐसे लिटा के, जैसे बकरी ज़िबा किया जाती है, ऐसे ज़िबा किया जाता है। ये मैं कह रहा हूं तो मेरा दिल दुख रहा है। जिसके सामने ज़िबा किया गया होगा, जिसके सामने शहीद किया गया होगा, आप उनके जज्बात आज भी वो नाम लेती हैं। मेरी नानी अम्मा मैंने देखी हैं, वो फौत हो गई, वो उस सीन को बता बता के रो रो के उनकी आंखें ज़ाहिर हो गई। बेटा ये ऐसे ही बन गया पाकिस्तान। ये जो आप सुकून से कुरान पाक पढ़ रहे हैं, ये कभी इमेज करें कश्मीर वालों के बारे में, फलस्तीन और बर्मा के बारे में। मेरी अम्मी बतलाती हैं, जब हम जिस ट्रेन से आए हैं उस पटड़ी के साथ साथ लाशें पड़ी होती थी, जिनके जिस्म के सर के पीछे वाला हिस्सा और ये बाजू के पीछे वाले हिस्से गोश्त नहीं हुआ। तो हम कहते थे क्या वजह है, क्यों नहीं है? तो हमें बताते थे कि ये लोग पता नहीं कितने दिन तक ऐसे तड़पते रहे हैं, इनकी चमड़ी, ये गोश्त गल गया है, प्यास से तड़पे हैं, भूख से तड़पे हैं, किसी बीमारी से तड़पे हैं, उनको छोड़ के चले गए हैं। उन्होंने तड़प तड़प के जान दे दी, उनकी मदद नहीं आई। उन लोगों का खून इस पाकिस्तान में शामिल है, इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। कौन शख्स है जो आज कुर्बानी दे खाने के लिए, मईशत के लिए, जायदाद के लिए, जमीनों के लिए? कोई नहीं देता। यही कुर्बानी इस बात का सबूत है कि ये मुल्क सिर्फ कलमे के लिए बनाया गया, जिसके लिए जान कुर्बान करना बहुत बड़ा एजाज़ है। और वो कलमा पहुंचा कैसे? हम मिस्टरों के जरिए। हमें कलमे का अभी तक माना सही पता नहीं है। अगर मैं 4 लफ्ज़ बोल लेता हूँ तो मैं इन मदरसों से बड़ा हूँ। सुभान अल्लाह। ये कलमा इन बुजुर्गों को, इन मौलवियों को, जिनको हम पता नहीं क्या समझते हैं, अपने इंग्लिश के 4 लफ्ज़ बोल के इनको तहकीर करने की कोशिश करते हैं। यही वो मदरसे हैं जिन्होंने इस्लाम की, ये ऐसे डायलॉग नहीं है कि ये कले हैं, ये हकीकत है। यही मदरसे हैं, अदरवाइज तो मिस्टर ही मिस्टर है। हमारी तरक्की का जीना ही मिस्टर बनना है। हमें लाया ही उस तरफ जाता है। मैं आपको कोई बातें नहीं बता सकता, ये तो खुदा तआला कायम दायम रखे।
मेरे बच्चों, आपसे मुखातिब हूँ, इसको मामूली ना समझिए। इस कुरान की तालीम को क्या खर्चे हैं आपके मदरसे का खर्चा अगर ये सरकारी तौर पर किया जाए तो ये करोड़ों में बनता है। मुझे पता है इरशाद साहब का, मुफ्ती साहब के जो अखराजात हैं मुझे पता है किस तरह पूरे किए जाते हैं। जो अपने सर पे चल के बना रहे हैं, यही इस मुल्क की असास है। आप सब लोग अपने आप से अहद करें, अपने आप से अहद करें। इंशाअल्लाह हम इस मुल्क की इस असास को जो कलमे की बुनियाद है कभी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। कोई आपका कदर करे या ना करे, कोई आपको वैल्यू दे या ना दे, रब्बे कायनात आप पढ़ाने वालों को और आप पढ़ने वालों को लम्हा लम्हा फरिश्तों की, ये खुदा की, आपकी नहीं हमारी खुशकिस्मती है कि आपने हमें यहाँ कॉल किया, आपने हमें बुलाया है। भाई फारूक को, मेरे दोस्तों को, चेयरमैन साहब को, सदीक भाई को, अब्दुल्ला भाई को, इनको बुलाना ये आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी है, क्योंकि यहाँ इस वक्त मेरा ईमान है रब्बे कायनात की रहमतें बरस रही हैं। यहाँ वो लोग हैं जो कुरान से डायरेक्ट मुंसलिक हैं, और जहाँ कुरान होगा रहमतें नाज़िल होना शर्त है। मेरी गुजारिश है आप साथियों से, बात तो फारूक भाई करेंगे। मैंने एक बात आप तक पहुंचानी थी, इस असास को मजबूत करना था, इस नजरिए पे कायम रहने की तलकीन करनी थी। अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी इस मुल्क के साथों साथ आर्मी की बात करते हैं, पता नहीं इसके क्या क्या माने लिए जाएंगे जो तराने आपने आर्मी में यहाँ रहेंगे, पता नहीं इसके क्या क्या माने लिए जाएंगे। अभी मैं फेसबुक पे पढ़ रहा था कि एक बेटी ने कहा है, मेरी अम्मी ने भाई को फोन किया, बेटा शेरवानी तैयार हो गई है, तुम्हारी शादी की डेट रखी आ चुकी है, सिलाई होके लटका दी हमने, आप आ जाएं। उसने कहा अम्मी मेरा शुभ ऑपरेशन है, मैंने दहशत गर्दों के मुकाबले में लड़ना है, आप मेरी जिंदगी की और शहादत की दुआ करें। जो वो वहाँ शहीद हो गए और अल्लाह ताला ने कबूल कर लिया। क्या गुजरी होगी उस माँ और उस बेटी के दिल पे, ये आसान काम नहीं है। जरा उंगली कटा के देखें, जो लोग बातें करते हैं एक रात जाग के देखें, महाज पे जाग के बातें करना, इस पंखे के नीचे ठहर के, एसीओ में बैठ के आइन गैन निकाल लेना, इंग्लिश के 4 लफ्ज बोल लेना बड़ा आसान है। बॉर्डर पे अल्लाह की रजा के लिए, आपकी बका के लिए और आपकी बात के लिए कोई आसान काम नहीं है। अल्लाह मुझे भी और आपको भी। 56 ममालिक हैं जो अब 20 रह गए हैं जिन्होंने इस पाकिस्तान को तोड़ने के लिए ट्राई की है। खुशकिस्मती से उन दोस्तों से मेरा ताल्लुक है जो हमें हाल आवाज करते हैं। 56 ममालिक ने इस मुल्क को तोड़ने के लिए, आप साथ मुल्क बनाने के लिए कोशिश की है। रब्बे कायनात की रहमत, आप लोगों की दुआएं, इस कुरान का फैज, 27 रमजान को कायम होने वाले मुल्क की अल्लाह की तरफ से रहमत, ISI, पाकिस्तान आर्मी और जितनी दिफाई इदारे हैं उनकी काबिज से रब्बे कायनात की रहमत से तमाम 2016 आखिरी साल तक उन्होंने पूरा टिल लगाया। इंशाअल्लाह जैसा भाई ने कहा था ना इसको तोड़ना, तो मेरा बेटा हाफिज पढ़ रहा था, इसको तोड़ना आसान नहीं, बाकी आसान है। मेरे रब को वो खून, जो वो कुर्बानी है, वो इज्जत है जो बेलौस दी गई थी अल्लाह के यहाँ, वो बहुत मकबूल है। हम में कभी पेशियां बहुत सारी है, अल्लाह को याद है। अल्लाह उस कुर्बानी को, अल्लाह उस रहमत को जो उसकी 27 तारीख 27 रमजान से चल रही है कायम दायम रखे, और हमें अपने मुल्क से, अपने दीन से, अपने दोस्तों से, आप मदरसे के दोस्तों से, उलमा से मोहब्बत की तौफीक दे। थैंक यू।